भर मुश्किल से 2 या 3 थी। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान गए थे, ट्रैक्टर 2 ढाई घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था। तो बच्चों पहला सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि पिताजी शहर किस काम से गए थे। पहला क्वेश्चन, पिताजी शहर किस काम से गए थे? तो लिखना बच्चों अदालत के काम से। जल्दी लिखो ना, किस काम से गए थे? तो बच्चों अदालत के काम से। और पिताजी किस पर चढ़कर गए थे? वो गाड़ी कौन सी थी जिस पर चढ़ के गए थे, है ना? तो बच्चों कहना कि वो ट्रैक्टर पर गए थे ना, वो ट्रैक्टर पर चढ़कर गए थे, है ना, ट्रैक्टर पर। और ये ट्रैक्टर बच्चों शहर जो है कितने घंटे में पहुंचाने वाली है? तो लिखना बच्चों ट्रैक्टर 2 से ढाई घंटे में, 2 से ढाई घंटे में पहुंचाने वाली थी शहर, कि भैया शहर चलो, शहर चलो, 2 से ढाई घंटे में पहुंचो। यानी अदालत खुलने के काफी पहले रास्ते में त्रिश वाली बात चली, पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि त्रिश के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे के बाद ठीक उसी वक्त, जिस वक्त पिछले दिन त्रिश काटता है, अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींच दिया। मेरे बच्चों बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसने ये बात बताया कि कई बार त्रिश का जो जहर है वो 24 घंटे के बाद चढ़ता है। ये बात पिताजी को किसने बताया? तो कहना बच्चों ये बात बताने वाले कौन थे? तो कहते हैं पंडित, नाम क्या था? पंडित, कहाँ गए रे? हाँ, पंडित राम अवतार बच्चों ना, पंडित राम राम अवतार। तो बच्चों पंडित राम अवतार जो एक वेद थे, सॉरी वैद थे, वैद मतलब एक डॉक्टर कह सकते हैं, डॉक्टर टाइप के पहले वैद होते थे। तो इन्होंने बताया कि देखिए भाई अभी आपको निश्चिंत नहीं होना चाहिए, कई बार जहर जो है वो 24 घंटे के बाद चढ़ता है। ऐसा किसने कहा? पंडित राम अवतार ने। कहते हैं उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि त्रिश को फौरन मार डाला, लेकिन इससे है ना, लेकिन इसके बाद भी त्रिश को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और सीत होती है उसमें अमृत होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है। बच्चों क्या सच बात है? ऐसा मानते हैं आप लोग? ऐसा होता है ना? बचपन में भी हम लोग जानते थे, किसी को बच्चों हम लोग मरा हुआ समझकर सांप को फेंक देते थे और चंद्रमा की रोशनी में और ओस पड़ने के बाद वो जीवित होकर भाग जाता था बच्चों, है ना मेरे बच्चों। तो कहते हैं 9वां नंबर स्लाइड में, है ना, उसका शरीर चांद की सीत में भीग कर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। हम लोग कहते थे बच्चों पहले कोई सांप को मारा तो पहले आंख फोड़, आंख फोड़, आंख फोड़ो, नहीं तो फोटो खींच लेगा और ये फोटो अपना मेहरारू को भेज देगा, अपना बच्चा को भेज देगा और वो आपको फिर ढूंढेगा बच्चों। तो हम लोग सांप मारते थे तो पहले आंख फोड़ते थे। मतलब हम लोग, मतलब हम कभी जिंदगी में नहीं मारे हैं, मतलब गांव में मरते हुए देखते थे, है ना। हम बच्चों किसी भी जीव का हत्या से बहुत दूर रहते हैं। तो जब कोई मारता है गांव में देखते हैं कि पहले आंख फोड़ो बोलता है कि नहीं? ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद त्रिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। हे भगवान ऐसा हुआ तो 24 घंटे के बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर त्रिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। लोगों को ऐसा शक था भाई कि कहीं त्रिच जो है, बताओ बच्चों, त्रिच को भी याद रहेगा कि जैसे वो जीवित होगा पहले पेशाब करके उसमें लौटेगा। लास्ट स्लाइड बच्चों, कहते हैं कि उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस त्रिच की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह से जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी। यह तीसरा समन था, यानी तीसरी बार नोटिस आया था और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकालने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। तो प्यारे बच्चों, हम अब अगले लेक्चर में यहीं से हम शुरू करेंगे। आप लोग प्लीज मुझे याद दिला देना, अगर मैं पूछूंगा बच्चों कि कहां तक हमारी पढ़ाई हुई है तो कहना कि सर वहां तक हुई है जहां लोग मना कर रहे थे कि आप शहर मत जाइए, यहीं से आप लौट जाइए और जाकर के ढूंढ के तिरिछ जी को ढूंढ लीजिए और उसको जला दीजिए। लेकिन पापा ने कहा भाई देखो ये तीसरी बार नोटिस आ गया है, अगर हम अदालत में पेश नहीं होते हैं तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ वारंट भी निकल जाए और हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए पिताजी, है ना। तो यहां तक बच्चों हम लोग पढ़ लिए हैं। बताओ कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं, हम यकीन करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं प्यारे बच्चों, है ना, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं इस क्लास के माध्यम से। किस तारीख के लिए? तो 5 नवंबर के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि प्यारे बच्चों किसी और दिन आप रिकॉर्डेड जुड़ जाना, लेकिन 5 नवंबर को जब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम शुभारंभ करेंगे, तो हम चाहते हैं कि 5 नवंबर को आप सभी हमारे साथ रहें। हम ऐसा चाहते हैं बच्चों। तो क्या आप लोग हमारे साथ रहने वाले हैं? बोलो यस और नो। क्या लाइव सेशन में 5 नवंबर को मेरे बच्चे, मैं सोच रहा हूँ 5 नवंबर को 7:30 में जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं टाइमिंग सेट करने का जो मैंने ठाना है वो 7:30 का टाइम बच्चों हम रखने वाले हैं आप लोगों के लिए, शुभारंभ के लिए, है ना। तो पूरे बिहार में, है ना, पूरे बिहार के स्टूडेंट को ये बता दीजिएगा कि 7:30 के समय के विषय में संजय सर सोच रहे हैं कि भाई आप लोगों का शुभारंभ होगा 5 नवंबर को। ठीक है, आपको भारी से भारी संख्या में जुड़ना है बच्चों, कम से कम मिनिमम, भैया मिनिमम जो है, जैसे लॉन्चिंग के टाइम में बच्चों उतनी संख्या में जुड़े थे आप लोग, तो मिनिमम भाई सिर्फ 12th वाले बच्चे 15,000 तो कम से कम जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, है ना। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग के लिए बहुत कुछ हमने बहुत कुछ रिसर्च करके रखा है जो क्रैश कोर्स में आप लोग को पढ़ाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जिस उम्मीद के साथ आप हमसे जुड़े हैं ये उम्मीद अंत तक किसी भी हाल में हम आपको पूरा करके देंगे बच्चों। ठीक है ना। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।